दोस्तों तारीख आज 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 20 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी जेडीयू से 16 मंत्री बनेंगे। इसके अलावा लोजपा से 2, हम और रालोमा से 1 मंत्री होंगे। समारोह में पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल। गांधी मैदान में 4 दिन तक नो एंट्री शपथ ग्रहण में बुलाई जा रही वीआईपी नेताओं की फौज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रैक मशीन में बैठकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देखा। शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर सूरत पहुंचे थे मोदी। इस दौरान पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा, अपने हर काम को इस भावना से करें कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, देश को कुछ नया देने जा रहा हूं। ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी है। आपको बता दें कि 508 किलोमीटर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का 75% काम पूरा हो गया है। दिल्ली बम धमाके में हुआ बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के बाद मिला बांग्लादेश कनेक्शन। ढाका में हुई हमले की प्लानिंग। जांच एजेंसियों को मिले सबूत। सूत्रों की माने तो लाल किला बम धमाके से पहले बांग्लादेश में एक गुप्त मीटिंग हुई थी। इसी बैठक में भारत में हमलों के निर्देश जारी किए गए थे। दिल्ली से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन व पूजन कर किया समापन। मंदिर में जलाए दीपक। दाऊजी मंदिर में समर्पित किया ध्वज। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कामना की। भारत अमेरिका के बीच पहली डील। ट्रंप द्वारा 200 से अधिक खाद्य पदार्थों पर टैरिफ हटने से भारतीय किसानों को मिलेगी राहत। निर्यात $3 अरब बढ़ने की उम्मीद। FIEO के अनुसार इससे 2.5 से $3 अरब तक निर्यात बढ़ सकता है। सऊदी अरब में बस टैंकर की भीषण टक्कर। उम्रा तीर्थ यात्रा के लिए गए 42 भारतीयों की मौत। कई यात्री हैदराबाद के बताए जा रहे। तेलंगाना सरकार, भारतीय दूतावास और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मामले में की तत्काल कार्रवाई की मांग। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की मीटिंग। फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा और महिलाओं तथा बच्चों के साथ रेप के मामलों में तेजी से सुलझाने जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में घटनास्थल से 9 mm की 3 गोलियां मिली। आतंकी डॉक्टर उमर कब कहां गया, रूट रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही सुरक्षा एजेंसियां। 50+ सीसीटीवी कैमरों में I-20 कार के ब्लास्ट में जूता बम इस्तेमाल होने का शक। सेंसिटिव TATP विस्फोटक के ट्रेस मिले। NIA ने आतंकी डॉक्टर उमर को सुसाइड बॉम्बर माना। टैरिफ के बाद भारत अमेरिका के बीच डील। जरूरत की 10% गैस अमेरिका से खरीदेगा भारत। घरेलू सिलेंडर की कीमतें कम हो सकती है। शेख हसीना को फांसी की सजा। बांग्लादेश कोर्ट ने तख्ता पलट के दौरान लोगों की हत्या का दोषी माना। वहीं RCT के फैसले पर शेख हसीना बोली, अल्लाह ने दी जिंदगी वहीं देगा मौत। फैसले की परवाह नहीं, आरोप फर्जी है। यूपी में बिजली बकायेदारों पर सख्ती। 50,000 बिल होते ही काट दी जाएगी बिजली। घर घर जाएगी टीमें। सबसे पहले उन बकायेदारों पर कार्रवाई होगी जिन पर 50,000 या इससे ज्यादा की देनदारी है। वे उपभोक्ता भी निशाने पर होंगे जिन्होंने पिछले 6 माह से बिल का भुगतान नहीं किया है। कश्मीर की परेशानी। लाल किले के सामने गूंजी PDP चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती बोली, सरकार का वादा था जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा, अब दिल्ली ही खतरे में आ गई। रूस से व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का कानून ला रही ट्रंप सरकार। भारत की बढ़ रहेगी मुश्किलें। ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऐसा विधेयक लाने जा रही है जिसमें रूस से व्यापार करने वाले देशों पर काफी कड़े प्रतिबंधों का प्रावधान है। सोनभद्र की खदान में 45 घंटे से रेस्क्यू। 5 शव मिले। 9 की तलाश। DM बोले 75 टन वजनी चट्टान हटाना मुश्किल। ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे का ट्रेलर था। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, पाकिस्तान फिर मौका देगा तो जवाब और कड़ा होगा। आतंक फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर काम के तनाव में केरल और राजस्थान में BLO ने की खुदकुशी। परिजनों का आरोप है कि ये कदम SIR से जुड़ी काम की टेंशन के चलते उठाया। वहीं 12 राज्यों में अब तक 49 करोड़ फॉर्म बांटे। दिवाली के बाद भी नहीं रुकी खरीदारी। शादी का सीजन और टैक्स कटौती ने 2025 की फेस्टिव डिमांड को बनाया बम्पर। कंपनियों का कहना है कि पहले की तुलना में इस बार मांग 10 से 20% तक बढ़ी है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहद मजबूत संकेत है। बिहार की फर्स्ट फैमिली यानी लालू राबड़ी के परिवार में थमने का नाम नहीं ले रहा बवाल। रोहिणी के साथ लालू राबड़ी की 3 और बेटियों ने छोड़ा घर। तेजस्वी यादव और उनके करीबियों संजय रमेश पर लगाए गंभीर आरोप। भारतीय कंपनियों का केस और मुनाफा मजबूत। तेज ग्रोथ जारी रहेगी। RBI गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, अमेरिकी टैरिफ का असर मामूली, अभी क्रिप्टो को मान्यता देने का प्रस्ताव नहीं।
उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर 84 साल में नवंबर में सबसे ठंडा 6.4 डिग्री पहुंचा पारा। राजस्थान के 16 शहरों का तापमान भी 10 डिग्री से नीचे आया। वहीं पुडुचेरी में भारी बारिश की वजह से कराईकल जिले के स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे बोले, शक्ति के बिना शांति असंभव। चीन हमारा बड़ा प्रतिद्वंदी, आर्थिक प्रगति दोहरे अंकों में होनी चाहिए। एआई बताएगा टीचिंग का आसान फॉर्मूला। सीबीएसई देश भर के टीचर्स को दे रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग सेशन में टीचर्स एक्सपर्ट के साथ सवाल जवाब भी कर सकेंगे। दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशन के बदले जाएंगे नाम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। कहा, इन बदलावों से स्थानीय निवासियों को जगह की पहचान और इतिहास से ज्यादा जुड़ाव महसूस होगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने पकड़ा संदिग्ध। जैसलमेर से पाकिस्तान जाने की फिराक में था। सुरक्षा एजेंसियां करेगी पूछताछ। जैसलमेर में इस साल अब तक 5 जासूस पकड़े जा चुके। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। कहा, पार्टी अपने दम पर चुनाव में उतरेगी और किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। वहीं उद्धव गुट बोला, बिहार जैसी हालत हो जाएगी। यूपी में अनुदानित मदरसों में बड़ी संख्या। अब बायोमेट्रिक हाजिरी सत्यापन के बाद ही मिलेगा वेतन। सरकार ने जिला स्तर पर अधिकारियों को सौंपी जांच की जिम्मेदारी। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल की हुई ताजपोशी। बोले, कांग्रेस को सोशल इंजीनियर की जरूरत, सरकार के जूं पड़े धुलाई की जरूरत। रामपुर में 2 पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुने 7 साल की सजा। अल फलाह यूनिवर्सिटी को आतंकियों ने बनाया अड्डा। छिपने और योजना बनाने के लिए इस्तेमाल की। मुजमिल और शाहीन को आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। वहीं डॉक्टर बम के पैटर्न पर धमाके करने वाली थी शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट से पहले पाकिस्तान भी गई। राजस्थान से गिरफ्तार मौलवी के फोन से हुआ बड़ा खुलासा। एटीएस ने खोज निकाली। 3 लाख हिडन फोटो। रच रहा था बड़ी साजिश। बिहार में दोबारा चुनाव होना चाहिए। इंदौर में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा बोले, जनता नतीजों से खुश नहीं, चुनाव आयोग की मदद से ये रिजल्ट आया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और विकास के बीच संतुलन बनाना जरूरी। ठंड से ठिठुरी दिल्ली। टूटा 3 साल का रिकॉर्ड। 9 डिग्री तक लुढ़का पारा। वहीं गंभीर श्रेणी में पहुंची राष्ट्रीय राजधानी की हवा। 427 पहुंचा AQI। घने स्मोक से ढका शहर। यूपी में बिजली विभाग में QR कोड से रिश्वत लेने का मामला आया सामने। ओन कैमरा बाबू बोला, लोड बढ़ाने के 500 और सोलर के लिए 1000 रुपए लगेंगे। धर्मेंद्र की सेहत में हुआ सुधार। 8 दिसंबर को धूमधाम के साथ मनाएंगे अपना 90वां जन्मदिन। परिवार ने शुरू कर दी तैयारियां। फिल्म 21 की रिलीज से होगा डबल सेलिब्रेशन। जो युवा पत्थर और बंदूकें उठाते थे वे अब आत्मघाती हमलावर बन गए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर बोला हमला। साथ ही युवाओं से की अपील। कहा, ऐसे रास्तों पर न चले जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार और पूरे देश के लिए खतरनाक हो। फरार चल रहे आम आदमी पार्टी के विधायक हरमित सिंह पठान माजरा फेसबुक पर फिर आए लाइव। भतीजे को दी शुभकामनाएं मिलने के बाद कई खेल मैदानों पर मान सरकार को घेरा। मेरी राजनीतिक सेहत एकदम ठीक, कांग्रेस को ब्लैकमेल नहीं करूंगा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बोले डिप्टी सीएम शिव कुमार। साथ ही कहा, आलाकमान द्वारा जो भी भूमिकाएं सौंपी जाएगी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। पहाड़ी जिलों में पाला गिरा। निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ी। 6 डिग्री से नीचे लुढ़का तापमान। वहीं हिमाचल के मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। सामान्य से 6 डिग्री कम हुआ पारा। 12 शहरों में 5 डिग्री से नीचे लुढ़का तापमान। हिमाचल में बीजेपी नेता अजय श्याम का सनातन ब्राह्मण विरोधी बयान आया सामने। पुनर्जन्म कर्मकांड पर दिया विवादित स्टेटमेंट। सोशल मीडिया में ट्रोल होने के बाद मांगी माफी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार। एंटी नीट बिल लाना चाहती थी राज्य सरकार। राष्ट्रपति ने लगाई थी रोक। यूपी में ठंड और प्रदूषण का दोहरी मार। नोएडा गाजियाबाद में जहरीली हवा। आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और कानपुर समेत कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी। यूपी की राजधानी लखनऊ में दौड़ी 102 साल की बेबी ऑस्टिन। फिल्म गदर में सनी देओल ने चलाई। आर्टिकल 15 में आयुष्मान खुराना की पसंदबंदी। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की कार बाइक के भी हुई शामिल। भारतीय छात्रों के पलायन ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों की हिलाई नींव। 70% एक घटा नामांकन। छात्र अब कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की ओर जा रहे।
झारखंड में नवंबर में ही पड़ रही कड़ाके की ठंड, मेक्लुस्कीगंज 6 डिग्री पर, 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, आज से राहत की उम्मीद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन फिर बने निशाना, रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया, रॉकेट से भी किया अटैक, मार्च से हमलों का सिलसिला जारी। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना 2080 रुपए गिरा, कीमत 1.23 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। इस साल दाम 46,552 रुपए बढ़े। वहीं चांदी 5,237 रुपए सस्ती होकर 1.54 लाख प्रति किलो हुई। भारतीय कंपनियों का केस मुनाफा मजबूत, तेज ग्रोथ जारी रहेगी। आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, अमेरिकी टैरिफ का असर मामूली, क्रिप्टो को मान्यता देने का प्रस्ताव नहीं। अमेरिकी डॉलर के सामने नहीं टिक पा रहा रुपया, आज फिर हुआ धाराशायी। भारतीय मुद्रा 6 पैसे कमजोर होकर 88 रुपए 71 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आई। 2026 कावासाकी जेड 1100 भारत में लॉन्च, कीमत 12.79 लाख। बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल और 136 HP पावर वाला 1099 सीसी इंजन, होंडा CB100 हॉर्नेट SP से मुकाबला। भारत रूसी क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार, अक्टूबर में 22.17 हजार करोड़ का इंपोर्ट किया। ट्रंप प्रतिबंधों का असर दिसंबर में दिखेगा। इस हफ्ते ओप्पो, रियलमी सहित 5 मोबाइल लॉन्च होंगे। लिमोजिन इमेज इंजन और 200 मेगापिक्सल कैमरा जैसे फीचर, वूबल 1 के साथ नई इंडियन ब्रांड की एंट्री। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत घर में 15 साल बाद साउथ अफ्रीका से हारा, टीम 124 रन चेज नहीं कर सकी। गिल बैटिंग करने नहीं उतरे, होमर गेम चेंजर है। कप्तान शुभमन गिल का गुवाहाटी टेस्ट में खेलना मुश्किल, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। कोलकाता टेस्ट के पहली पारी में रिटायर हर्ट हुए थे। भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद टीम के स्टार खिलाड़ी शेफाली बोली, सिर्फ एक टारगेट था, वर्ल्ड कप जीतना। बैटिंग करते हुए मैं और स्मृति एक ही बात कह रहे थे, हो जाएगा, बस अपना खेल खेलो। भारत पहला टेस्ट हारकर तीसरे से चौथे नंबर पर खिसका। साउथ अफ्रीका 5वें से नंबर 2 पर आया, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर। भारतीय युवा टीम राइजिंग एशिया कप में पाकिस्तान से हारी। सदाकत मौज ने 47 बॉल पर 79 रन बनाए, एक कैच ड्रॉप, दूसरे पर विवाद हुआ। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में भारत के 4 मेडल पक्के। मीनाक्षी प्रीति, अंकुश फांगल और नरेंद्र बेरवाल ने अपने अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। संकारा राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बने। राहुल द्रविड़ की जगह पद संभालेंगे। वर्तमान में फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट में है। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 7 रन से हराया। डेरिल मिचेल ने 119 रनों की शतकीय पारी खेली। जेम्सी ने 4 विकेट लिए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर से पूर्व तक बड़ी ठंड, कश्मीर हिमाचल के कई हिस्सों में माइनस में पहुंचा पारा, अभी और गिरेगा तापमान। हरियाणा के 18 शहरों में तापमान 100 से कम। हिसार की सुबह सबसे ठंडी, 19 नवंबर से बदलेगा मौसम। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट, पहाड़ी जिलों में पाला गिरा है। निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ी, तापमान 6 डिग्री से नीचे गिरा। हिमाचल के 27 शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा, 4 जगह माइनस में तापमान। शिमला से ज्यादा ठंड मैदानी इलाकों में, मंडी, बिलासपुर में कोहरे का येलो अलर्ट। पंजाब में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। मानसा में सबसे ज्यादा 29.6 डिग्री सेल्सियस। फरीदकोट रहा सबसे ठंडा, 20 नवंबर तक साफ रहेगा मौसम। पहाड़ी हवाओं से कांप रहा झारखंड, कई जिलों में पारा 6 डिग्री तक पहुंचा। आज रांची सहित 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, नवंबर में 10 साल में रहा सबसे कम। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं का असर, अगले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी। एमपी में कड़ाके की ठंड नहीं बदली स्कूलों की टाइमिंग, सिर्फ ग्वालियर, छिंदवाड़ा और देवास में ही बढ़ा है समय। पेरेंट्स बोले जल्द फैसला करे प्रशासन। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बड़े पर्दे पर फिर गदर मचाएगी जय वीरू की जोड़ी। 50 साल बाद 12 दिसंबर 2025 रिलीज हो रही शोले द फाइनल कट। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत में सुधार, 90वां जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। परिवार ने तैयारियां की, अगले महीने होगा डबल सेलिब्रेशन। बेटी बेटे के बीच भेदभाव पर एक्ट्रेस कंगना रनौत बोली, सबको पहले बेटा चाहिए। एशियन घरों और बॉलीवुड में तो ये आम बात है। इंटरनेशनल सिंगर एकून के साथ हुई बदसलूकी, बेंगलुरु कॉन्सर्ट के बीच फैंस हुए बेकाबू। सिंगर का पेन खींचा, कपड़े संभालते दिखे सिंगर। बिग बॉस 19 कुनिका सदानंद पर भड़के रोहित सेठी, मालती चहर की सेक्सुअल प्रेफरेंस पर उठाए थे सवाल। कहा पूरा देश और उसका परिवार शो देख रहा है।
10 साल के बाद बड़े पर्दे पर इमरान खान भूमि पेडनेकर के साथ करेंगे स्क्रीन शेयर। कहा वापसी की वजह पैसा और स्टारडम नहीं। सुशांत की बहन के लिए अंकिता लोखंडे की भावुक पोस्ट। श्वेता सिंह कृति को बर्थडे पर कहा दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, लव यू दी। बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ इवेंट में पहुंची हुमा कुरैशी। गले में हाथ डालते ही एक्ट्रेस ने हटवाया अक्टूबर में थी सगाई की खबरें। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान में सिक्योरिटी गार्ड्स की 120 वैकेंसी, 10वीं पास करे अप्लाई, फ्रेशर और एक्सपीरियंस युवाओं के लिए मौका। नवोदय विद्यालय में लैब अटेंडेंट के 165 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास और 12वीं पास को मिलेगा मौका, सैलरी 55,000 से ज्यादा। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 258 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, इंजीनियर तुरंत करे अप्लाई। बैंक ऑफ इंडिया में 115 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आज से आवेदन शुरू, सैलरी 1,20,000 तक। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 के लिए आवेदन शुरू, एज लिमिट 40 साल, सैलरी 78,000 से ज्यादा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी व्यस्तता भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में मानसिक दबाव रह सकता है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पुराने प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलेंगे और आय में वृद्धि होगी। ऑफिस में शांत रहे और बहस से बचे, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। किसी बड़ी यात्रा या निर्माण कार्य की योजना बना सकते हैं। मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। प्रियजन अपने मन की बात साझा करेंगे। वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता और तनाव का रहेगा। मानसिक थकान और सेहत में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है लेकिन दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी। आमदनी अच्छी रहेगी और कार्यों में प्रगति होगी। सिंह राशि के जातक आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे और परिवार की तरक्की होगी। समाज में मान सम्मान मिलेगा। धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चने आ सकती है जिससे चिंता बढ़ेगी। किसी से विवाद न करें। बुद्धिमानी और शांत स्वभाव आपको सफलता दिलाएगा। व्यापार में सलाह काम आएगी। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार में नई सरकार का गठन कब होगा। सही अनुमान लगाने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।